अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करता है। अच्छा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनके ग्राफ बनाने का कहा गया है, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे गए। लेकिन आंसर में जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। हर ग्राफ की क्या खसूसियात हैं वो दी गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स का फंक्शन है। आपको पता है बच्चे डोमेन क्या होती है उसकी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेन रेंज पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहले पढ़ चुके हैं पीरियड कैसे निकालते हैं। रेंज आपकी क्या होती है बच्चे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपकी रेंज होती है। ये हम जब ग्राफ बनाएंगे तब आपको वहां पे भी बेहतर मैं दिखा दूंगी। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट है पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड कैसे निकालते हैं बच्चे, आपके पास साइन का फंक्शन है तो पीरियड होता है 2 पाई। और मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ अगर ए एक्स लिखा होता है, एक्स के साथ कोई रकम मल्टीप्लाई होती तो उसी के पीरियड से हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ तक आपकी वाई की वैल्यू जा रही है वो हम ग्राफ में ही देख लेंगे। और नेचर होती है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है आपका ये ग्राफ। आप इधर से ही बता सकते हैं कि ये साइन आपका ऑड फंक्शन होता है कि आपके पास देखें 2 साइन ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह -x पुट करें तो ये 2 साइन ऑफ -x हो जाता है, तो -2 साइन ऑफ x हो जाता है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स -x माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइन जो गिवन है आपका फंक्शन वो क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के ही बता दी, एम्पलीट्यूड के अलावा बाकी चीजें हम ग्राफ में देखेंगे। सबसे पहले आप देखें इस क्वेश्चन में आपका पीरियड क्या आया है, 2 पाई। 2 पाई को अगर मैं डिग्रीज में लिखूं तो 2 इंटू 180 कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। आपने ग्राफ में ना एक एक्स की वैल्यू लेनी है, एक वाई की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू आप कौन सी पुट करेंगे वो बताने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सा बता रही हूँ। आपने देखने पीरियड आपका कितना था, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आप एक दफा पॉजिटिव लिख दें और एक दफा नेगेटिव लिख दें। ठीक है, फिर आप क्या करें, इन दोनों का हाफ करें। 360 का हाफ क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक दफा आप लिख दें 180 डिग्री और फिर यहाँ पे लिख दें -180 डिग्री। फिर 180 का हाफ कर दें, कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ लिखे, यहाँ पे भी 90 डिग्री। और एक आप बीच में जीरो वैल्यू लेंगे। क्लियर है बात बच्चे, ऐसा क्यों किया हमने। आप चाहे तो आपको जिस तरह से पसंद है, आपको क्वाड्रेंट्स को भी पता है, 0, 90, 180, फिर 270 आता है, फिर 360 आता है। तो आप चाहे तो 270 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं बच्चे, जितनी ज्यादा वैल्यूज लेंगे उतना ज्यादा आपका क्या कहते हैं, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने यहाँ से 3 और यहाँ से 3 वैल्यूज लिए, तो 4 वैल्यूज अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि इसका हाफ हाफ करते जाए, जो वैल्यूज आती जाएंगी उन पे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर दें वाई की। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है और हर वैल्यू पे साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, साइन 0 डिग्री जो है, अब साइन ऑफ एक्स, वाई क्या है बच्चे, वाई प्राइम, बल्कि खाली आप लिखें पहले साइन ऑफ एक्स की वैल्यू। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 पे 0, 90 पे 1, -90 पे -1, 180 पे 0, इस पे भी 0 और 360 पे भी 0 आती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप 270 ले लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, तो मैं एक चीज ऐड करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिर्फ 180 तक भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा -360। ठीक है, अब 360 पे भी 0 होता है और इस पे क्या हो जाता है, -1 और इस पे होता है 1। ठीक है, आप कैलकुलेटर से बच्चे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 से y के लिए आपने इस साइन ऑफ x की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो 2 साइन ऑफ x बनाने के लिए ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली हैं अभी, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से। ठीक है, तो मेन टेबल बनाना आपको आना चाहिए बच्चे इस क्वेश्चन में। तो ये 2 0 -2 0 2 0 -2 0। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यूज आ गई। x की वैल्यूज आपने ये देखनी है, ऊपर वाली टॉप वाली। ठीक है, और y की वैल्यूज के लिए आपने नीचे वाली लाइन देखनी है। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाने लग गई हूँ, मैं इनकी लेबलिंग कर देती हूँ, देन मैं
वापस आती हूँ। अब x की वैल्यूज थी 0, 90 माइनस 90, 180 माइनस 180, 270 और 360 वैल्यूज थी, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। और y की वैल्यूज क्या क्या निकली थी बच्चे, 0 से 2 तक और -2 तक, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लेबल कर दिया। अब आप देखिए 0 पे साइन की और वैल्यू जो y की, अब आपने मेन इस पे फोकस करना है, ठीक है, लास्ट लाइन पे। तो साइन की 0 पे ये वाली वैल्यू, मतलब अब आप निग्लेक्ट कर दें इसको, आप खत्म कर दें, काट लें। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको इस स्टेप से इस स्टेप पे बनाना आ जाए, ठीक है। तो आपने कौन सी वैल्यूज कंसिडर करनी है, एक ये वाली और x के लिए ये वाली, ठीक है। ये x की वैल्यूज और ये y की वैल्यू, क्लियर। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है 0, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 90 पर y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 2, एक पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। आप याद रखें बच्चे, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का गैप रखा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री इसका शिफ्ट रखा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का हमने गैप रखा है इस इंटरवल में। उसके बाद आपका 90 प्लस होगा तो 180, 180 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0, फिर से 0, ठीक है। सो अब 270 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है -2, तो -2 कहाँ है यहाँ पर, तो 270 पे आपकी -2 इधर आ जाता है, और 360 पे फिर से 0, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने मिलाना है, लेकिन याद रखें कि ये साइन के पॉइंट्स हैं, ये 90 का तकरीबन यहाँ पे आता है, ठीक है। ये साइन फंक्शन के पॉइंट्स है, तो थोड़े से कर्व में लेके जाएंगे आप, ठीक है। तो ये कर्व सा बनेगा आपका नीचे की तरफ और इस तरह से, ठीक है। ये कर्व वैल्यू बनेगी, क्लियर है बात बच्चे। उसके बाद आप देखें, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, क्लियर। अब आपने इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज को देखना है। 0 से पीछे -90 पे कितना है, -2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। -180 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है 0, -270 पे कितनी वैल्यू आ रही है 2, +2, ठीक है। तो ये 2 के अलोंग और 270 के अलोंग तकरीबन यहाँ पॉइंट बन जाता है। और 360 के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है फिर से 0, -360 पे। तो आपका ये ग्राफ इस तरह से यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी कर्व है, ये 2 sin ऑफ x की कर्व है, ठीक है। क्लियर है बात बच्चे। इस तरह से आपने ग्राफ बनाना था। अब आप देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई। आपने बस ये देखना इन वैल्यूज में पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। तो 0, -2 और 2 में कौन सबसे बड़ा है, 2 है। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या है बच्चे, y की पॉजिटिव वाली वैल्यू जो हाईएस्ट पॉइंट हो, तो वो क्या है हमारा 2 है, ठीक है। 2 पे आ रहा है आपका, क्लियर। तो एम्पलीट्यूड 2 हो गया, बाकी हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो पार्ट 2 में आप गौर करें बच्चे, कॉस का फंक्शन है 2 cos ऑफ 3x वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और आपको फिर से डोमेन, रेंज, पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड नेचर निकालने का कहा गया है। डोमेन आप देखेंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है कॉस फंक्शन की, वहां टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। रेंज के लिए आपके पास क्या होता है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। रेंज के लिए लेकिन अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, उस चीज को आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास रेंज आ जाएगी -2 से 2 तक, ठीक है। नाउ आपके पास क्या है, पीरियड। पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, एक्स के साथ वैल्यू क्या है 3, तो 2 पाई/3 पीरियड आ जाएगा इसका। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो कि आप वाई में यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो वो एम्पलीट्यूड होता है। और नेचर क्या होती है हमारी, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो आप देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 2 cos ऑफ 3x, एक्स की जगह आप -x पुट करेंगे तो कॉस के अंदर भी -x आ जाएगा, ठीक है। तो -3x का कॉस अगर लेंगे तो कॉस पॉजिटिव 3x में ही रहता है। तो एफ ऑफ -x आपके पास एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्लियर है बात। नेचर में आपने इवन या ऑड बताना होता है, वो आप खुद भी निकाल सकते हैं बच्चे, अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में समझ नहीं आया, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इनका ग्राफ बनाना है। अब आपने x और y की वैल्यूज, मैंने एक तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे लेते हैं, ठीक है। एक तरीका मैं आपको अभी मेंशन करती हूँ कि कॉस का आप टोटल देख लें, पीरियड कितना होता है, 0 से 2 पाई तक होता है कॉस भी, ठीक है। तो 0 से 2 पाई इसका पीरियड होता है कॉस का, ओके। सो हमारे पास अब यहाँ पे कॉस का पीरियड क्या बन रहा है 2 पाई/3। अगर आप पाई के अंदर 180 पुट करें तो ये बन जाता है 120 डिग्री, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जो टोटल आपका पीरियड निकल रहा है उसको फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, और फिर इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मतलब पिछले वाले तरीके के मुताबिक मुझे क्या लिखना था, 120, उसका हाफ 60, उसका हाफ 30 और फिर 0, ठीक है। इस तरह से -1 -60
-30 -60 -120 यहाँ पे आ जाना था। एक और तरीका क्या है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन में है ना गिवन इंटरवल, उसको आप क्या कर दें, मजीद इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। सपोज करें आपका 0 से 2 पाई तक है, ठीक है। 0 से 2 पाई मैंने लिखा, और अब आपने इसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है। आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल में भी ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने टोटल जो इंटरवल है उसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है। अब सपोज करें मैं इसको 6 हिस्सों में, 6 पार्ट्स में मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, डिवाइड करना चाह रही हूँ, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 पाई के 6 हिस्से बनाने हैं, सही है। तो हमारे पास बल्कि आपके पास 6 हिस्से कैसे बनेंगे कि देखिए 0 1, आप कैसे लिखते हैं, मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे काउंटिंग, ठीक है। उनको क्या करना है, आपने 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 जो है ना, अब आपका 6/6 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 पाए आपका आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, सेंटर में कहीं पे। लेकिन आपको टोटल हिस्से कितने चाहिए थे बच्चे, 6 हिस्से चाहिए थे। तो आप याद रखें कि आपके पास, इसको लिखें आप 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इस तरीके से भी याद नहीं होता तो बच्चे पिछला वाला अगर आपको तरीका पसंद है आप उसी से करें। मैंने क्या किया, 6 हिस्से बनाने हैं तो मैंने इवन काउंटिंग लिख ली, 0 2 4 6 8 10 और 12। हर हिस्से को मैं क्या करने लगी, डिवाइडेड बाय 6। 6 हिस्से बनाने हैं तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड इंटू 6 पार्ट्स करना है ना, तो ये डिवाइड बाय 6, और सबके साथ आपने क्या लगाना है, पाई, ठीक है। समझ आ रही है। तो जब सबके साथ पाई लग गया, अब आपका मैं एक्स नीचे लिखती हूँ क्योंकि ऊपर वाली लाइन अगर मुझे रेस करनी पड़े तो हमें मुश्किल हो। 0/6 क्या होता है, 0 पाई, तो 0। 2/6 क्या होता है, पाई बाय 3। 4 पाई बाय 6 2 के टेबल से कैंसिल करें तो 2 पाई बाय 3। 6/6 क्या होता है, पाई, फिर क्या है, 2 के टेबल से कैंसिल करें तो 4 पाई बाय 3, फिर 5 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 6 2s are 12 तो 2 पाई, ठीक है। तो ये 0 से 2 पाई तक का इंटरवल बन गया, जहां जिसको हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया। क्लियर है बात बच्चे। तो हमारे पास जब आपको 2 पाई तक के इंटरवल को 6 हिस्सों में तकसीम करना पड़े तो आपने इवन नंबर्स लेने और उनको डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। अगर पाई तक का इंटरवल होता ना बच्चे, सिर्फ पाई तक का होता, तो आपने 0 से पाई तक के लिए 0 1 2 3 4 5 6 लिखना था। अगर 2 पाई तक है तो आपने खाली इवन नंबर्स लिखे हैं। ये चीज समझ आ गई। सो लेट्स मूव ऑन। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज डिफाइन कर दी हमने, ये है, ठीक है। अब इनको आप डिग्री में लिखना चाहते हैं, आप डिग्री में लिख के सॉल्व करें बच्चे, आप रेडियन में लिखना चाहते हैं रेडियन में लिख के सॉल्व करें, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगी, कैलकुलेटर में लिख लूंगी मैं 2 cos of 3, और x के लिए मैं ब्रैकेट्स लिख दूंगी कैलकुलेटर में, ठीक है। x की जगह मैं रेडियन के अंदर सेटिंग रख के ना, रेडियन के अंदर सेटिंग रख के x के लिए मैं यहाँ पे रेडियन की वैल्यूज पुट करती जाऊंगी, 0 फिर पाई बाय 3 फिर 2 पाई बाय 3 एटसेट्रा, ठीक है। तो जब मैं 0 पुट करूंगी तो 0 पे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे y का 1, ठीक है। सो अब आपका यहाँ पे x है ना, x की जगह जब मैं पाई बाय 3 रखूंगी तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा -2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बच्चे, मैंने 2 cos ऑफ नजर आ रहा है 3 पाई बाय 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के बाद मैंने रेडियन के अंदर सेटिंग रखी हुई है, अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, आर के अंदर सेटिंग रखी हुई है। शिफ्ट मोड दबाएंगे तो आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। सो अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव ऑन करते हैं। बाकी वैल्यूज को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फिल करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ बच्चे। आपके पास पीरियड क्या है यहाँ पे 120। पहले हमने क्या लिया था, पहले पूरा 120 से 120 तक माइनस के साथ लिया था और फिर उसको हाफ 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 करते गए थे, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी टोटल पीरियड आपका निकलेगा ना उसको आपने क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो जो आपका पास आंसर आ रहा है ना 120 डिग्री को हाफ करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 60। तो मतलब आपकी x की वैल्यू मैक्सिमम प्लस का 60 होगी और माइनस का 60 मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चे, एक इंटरवल डिफाइन करना है 0 से 60 तक जाने के लिए, जिसमें आप दो वैल्यूज अगर लगाना चाह रहे हैं तो 60 को 3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 वैल्यूज लगाना मतलब आपका डिपेंड करता है आप अंदर कितनी वैल्यूज शामिल करना चाहते हैं, 0 से 60 तक के हिस्से को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब 0 से 60 का हिस्सा है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रही हूँ तो ये
20 और 20 का डबल 40, 20 40 60 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो हमारे पास 60/2 होके कितना बन जाएगा 30 डिग्री का। तो मुझे 30 डिग्री ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री और 30 डिग्री लिख दूंगी, ठीक है। ये मैंने इसका हाफ किया, 60 का हाफ किया 30, और अगर मैं 30 का मजीद हाफ करना चाहूँ तो ये 15 डिग्री और 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट है तकरीबन, कि पहले आप टोटल इंटरवल को, आप चाहें तो टोटल इंटरवल भी लिख लें पिछले क्वेश्चन की तरह, पूरे इंटरवल को हाफ करें, फिर उसका हाफ करें, फिर उसका हाफ करें, ठीक है। या मैं बस इसको इस तरह लिखती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास अगर तो मैं इसका ये हाफ निकाल दूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद वैल्यूज शामिल कर लेंगे। क्लियर है बात। अब हमारे पास y क्या है बच्चे, 2 cos ऑफ 3x। x की जगह मैं 0 पुट करूंगी तो cos ऑफ 0 क्या होता है 1। इसको आप ना जस्ट कैलकुलेटर में डिग्री के अंदर सॉल्व करें तो बच्चे डिग्री के अंदर सेटिंग रखनी है आपने, नजर आ रहा है आपको। तो ये डिग्री के अंदर डी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। और आपने लिख देना सिंपल 2 cos ऑफ 3 और ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो अब आपके पास इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखनी है, अपनी वैल्यूज, जो कि आपके टेबल में है। बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, आंसर दे देगा 0 पे, आपको आंसर दे देगा 2, ठीक है। इसी तरह से मैं इसमें पुट करती हूँ 30 डिग्री, तो आपको आंसर दे देगा 0, तो मतलब माइनस पे भी 0, ठीक है। फिर मैं पुट कर देती हूँ इसमें 60 डिग्री, तो आपके पास आ रहा है आंसर -2। यहाँ पे भी मतलब अच्छा -60 डिग्री पे भी चेक कर लेते हैं एक दफा, क्योंकि कॉज में फर्क नहीं पड़ता, तो -2 ही आ रहा है, ठीक है। बस आपने इसके आगे पीछे करके डिग्री का वो जो एंगल है वो चेंज करते रहो, बाकी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी बच्चे। ग्राफ के लिए मैं प्लॉटिंग कर देती हूँ। सो देखिएगा आपकी 0 पे वैल्यू क्या आ रही थी, कॉस के फंक्शन में 2 आ रही थी, ठीक है, ये पॉइंट लगा दें। 30 पे आपकी क्या आ रही थी 0, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 60 पे आपकी क्या आ रही थी वैल्यू -2, तो -2 और 60 के अलोंग ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास -30 के अलोंग क्या आ रहा था फिर से 0, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। और -60 पे आपका इसके अलोंग आपका क्या आ जाएगा पॉइंट -2, ठीक है, -2 आ रहा है। सो हमारे पास ये प्लॉटिंग हो गई पॉइंट्स की। अब आपका कॉस का फंक्शन है तो बच्चे थोड़ा सा कर्व ही होता है, तो कर्व के अंदर आप इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका कॉस का फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं इंटरवल बड़ा कर देती तो मजीद आपका इस तरह से ये प्लॉटिंग हो जाती। क्लियर है बात बच्चे। इस क्वेश्चन में ये खास बात है कि हमारी मर्जी हम कितनी वैल्यूज को लेके सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप 120 तक जाना चाहते हैं बच्चे तो 30 60 फिर 90 और फिर 120, मतलब गैप सेम सेम रखिएगा, कोशिश करें। 0 से 30 तक सेम है, 30 से 60 तक सेम है, 60 से 90 तक, फिर 120 तक अप्रोच कर सकते हैं, ओके। अब बच्चे पार्ट 3 है। पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना, डायरेक्ट फंक्शन को देख के भी निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है आपको। लेकिन अगर हम ग्राफ पहले बनाएं बाद में कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो पीरियड तो चाहिए है, पीरियड मैं निकाल देती हूँ। पीरियड के लिए क्या होता है, पीरियड ऑफ tan क्या होता है पाई, और x के साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है 2, तो पाई/2 इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो वो हमारे पास पाई/2 क्या होता है बच्चे 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो आप x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ चले 90 डिग्री को मैं इन्वॉल्व करती हूँ, -90 डिग्री। अभी आपको बीच में भी कुछ लिखना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। 90 का हाफ करें कितना होता है बच्चे 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है। और अगर अभी ये देखिए यहाँ से 45 का गैप है, यहाँ से 45 का गैप है, दोनों में गैप सेम है ना। अगर आप मजीद इसका हाफ करते हैं ना, या यूं कह लें इससे पिछला एंगल लिखना चाहते हैं 30 डिग्री का, तो आपको इससे अगला एंगल 60 डिग्री भी लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 15 का गैप लेना चाहती हूँ, तो अगर मैं 15 का गैप लेती हूँ 30 तक, तो मुझे 15 आगे भी जाना पड़ेगा जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी से 0 45 और 90 डिग्री से ही अपना ग्राफ पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं हुआ तो हम मजीद वैल्यूज को ऐड कर देंगे, फिलहाल हमारे लिए यही वैल्यूज काफी है। अब 90 आपके पास y क्या है 2 tan ऑफ 2x। कैलकुलेटर में मैंने तरीका बताया बच्चे, 2 tan 2x के लिए आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। सो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी और इन वैल्यूज पे
इसकी वैल्यू निकाल लूंगी। 2 tan(2x) पहले मैं आपको शो कर देती हूँ आपने लिखना कैसे, ठीक है। इस तरह से आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है, फोकस कर हो रहा है पता नहीं, ठीक है। 2 tan(2x) के लिए ब्रैकेट्स रख देनी है। अब जो जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लाके आपने पुट कर देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, 0, इन्फिनिटी और 0, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज आपके पास काफी नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, इसीलिए मुझे 15 नंबर पीछे जाके 30 डिग्री और 15 नंबर आगे जाके 60 डिग्री को भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा तो इधर भी ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ताकि ये देखें इधर से इधर तक डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए 30 का 45 से 15, 15 और फिर आपका यूं कह रहे 30, 15, 15, 30 का आपका वो बन रहा है। ये जरूरी है क्योंकि हमें tan की बाकी वैल्यूज भी चाहिए। सो इन पे भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। सो इन वैल्यूज पे आपकी वैल्यू आती थी 2√3, जिसको आप अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 3.46 बनता है, ठीक है। सो वो हमने बाकी चीजें लिख दी। अब मैं इसकी प्लॉटिंग कर देती हूँ, ओके, और फिर हम मिलते हैं अपने ग्राफ के साथ। तो बच्चे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये भी बता दूंगी कि हमारे पास जो हम अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना थोड़ा सा डिवाइड करना, तो हम एक और तरीका भी सीख लेंगे पार्ट 4 से कि हम इसकी कैसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0, सो एक पॉइंट आपका ब्लैक से मार्क कर देते हैं, 0 आ रहा है। फिर 30 पे आपका क्या आ रहा है 3.46, 3.46 3.5 के तकरीबन करीब होता है, तो ये यहाँ पे दोनों के दरमियान में यहाँ लाई करेगा और 30 पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। -30 पे इसी तरह से -3.46 है, तो 3.5 तकरीबन इन दोनों के बीच में आता है, 3.46 अप्रोक्सीमेट होके अगर हम लिखे तो ये तकरीबन पॉइंट आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 45 डिग्री पे देखें इन्फिनिटी है, तो 45 पे मैं ये डॉटेड लाइन बना देती हूँ जो कि ये शो कर रही है कि यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से -45 पे भी डॉटेड लाइन शो कर देते हैं जो कि इन्फिनिटी को शो कर रही है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लाइंस आप पेंसिल से बनाइएगा बच्चे ताकि रिमूव करने में आसानी हो। और जी बच्चे आपके पास 90 पे क्या आ रही है 0, फिर से 0, 60 पे क्या आ रही है -3.46, तो -3.46 यहाँ पे था तो इसके लॉन्ग आ जाएगा, और -60 पे क्या आ रही है प्लस का 3.46, तो वो आपका तकरीबन यहाँ आ जाता है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, याद देखिएगा tan का ग्राफ मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया हुआ है, इसको आपने जो है tan का ग्राफ बल्कि इस वैल्यू से मिलेगा, और ये थोड़ा सा मुझे गैप रखना चाहिए था, खैर ये इस वैल्यू से भी मिलना चाहिए था, मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, थोड़ा सा मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगी बच्चे। मैंने बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, इस वजह से आपकी लाइनिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ये आपका tan का ग्राफ बना। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना ये आगे जाके ना इस लाइन के अलोंग इस तरह से कर्व हो जाएगा, ठीक है, इस एसिम्प्टोट के अलोंग, ठीक है, इस डॉटेड लाइन के अलोंग, ठीक है। और अगर इसको आगे से आप एक्सटेंड करेंगे तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, इस लाइन के अलोंग ये आगे जाके क्या हो जाएगा यूं ऊपर की तरफ, ये कभी भी इस लाइन से मैच नहीं करता, ठीक है। सो ये जो आपका ग्राफ बना है ये tan का होता है। इसी तरह से आपका ये ग्राफ का ये आधा हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और ये ऊपर वाला आधा हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप यूं देखें तो 45 तक का जो एंगल था ना यही हमारे क्वेश्चन को करने के लिए काफी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग, या अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बाकायदा ये सीखेंगे कि हम इंटरवल को बाकायदा कैसे डिवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास इसका डोमेन और रेंज बच्चे आप लिख सकते हैं। tan का डोमेन क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ है r माइनस x की वैल्यू क्या होती है 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x जब मैं लिखूंगी तो x के लिए 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये π/4 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो ये आपकी क्या आ जाएगी डोमेन, ठीक है। और रेंज आपके पास क्या होती है बच्चे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इनफाइनाइट और -इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग। एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो हाईएस्ट पॉइंट आपका कोई है नहीं, हमारे पास कोई हाईएस्ट पॉइंट इसका नहीं है। नेचर अगर फंक्शन की देखें तो ये ऑड फंक्शन है, वो आप x की जगह -x पुट करके बेशक देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो पार्ट 4 आपका कह रहा है y = cos(x/2) है, ठीक है। तो इसमें अब आपने पीरियड सबसे पहले निकालना है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि टाइम पीरियड हमारा क्या बन रहा है। तो cos का पीरियड क्या होता है बच्चे 2π, और x के साथ जो वैल्यू होती है 1/2 है तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 1/2 जब डिवाइड होगा तो आपका ये 4π हो जाता है, और 4π को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करें
तो 4 इंटू 180 डिग्री आता है आपका 540 डिग्री। लेट मी कंफर्म, सॉरी ये 720 डिग्री आता था, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, कोई एक तरीका, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चंस में हमने जब देखा कि हम जो इंटरवल बना रहे थे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, तो हमें उसकी मजीद डिविजन्स करनी पड़ी थी। तो इस क्वेश्चन के हम कैसे एक ही दफा में डिविजन्स करें जो हमारे लिए आसानी हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, 720 को 6 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ, ठीक है। 6 से जब डिवाइड करेंगे पहला आंसर आएगा आपका 120, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें आपने इतनी ही वैल्यू को प्लस करते जाना है, ठीक है। तो पहला आपका आंसर क्या आया 120 डिग्री। अब 120 में दोबारा 120 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। उसमें दोबारा 120 प्लस करेंगे आएगा 360, फिर 480, फिर 600, 720। देखिए कितने हिस्से बने, 1 2 3 4 5 6 हिस्से बन गए, ठीक है। इन्हीं के आप नेगेटिव्स यहाँ लिख सकते हैं। बेटा जितनी ज्यादा वैल्यूज आप एक्स की लेंगे उतनी ज्यादा अच्छी वैल्यूज वाई की आएंगी और उतना ही अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चे, 600 के बजाय आप 4 हिस्से लिख लें, 4 से डिवाइड कर लें, तो आपकी जो जो वैल्यूज आएंगी आप वो लिख लें। जितने हिस्सों में आपकी मर्जी है डिवाइड करके आप ग्राफ बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी -120, -240, -360 तक मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। बाकी और मैं बहुत ज्यादा वैल्यूज हो रही हैं हमारी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास y क्या है, cos ऑफ x बाई 2। x के लिए जो भी वैल्यूज होगी उसको 2 से डिवाइड करना है एंगल के अंदर, फिर उसका cos लेना है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी मस्त नहीं है बच्चे कि आप नेगेटिव साइड लें, क्योंकि आप देखें ये चीजें काफी ज्यादा रिपीटेड है यहाँ पे, 1/2 -1/2 फिर -1/2 1/2, ये चीजें रिपीटेड हो रही हैं। तो नेगेटिव साइड लेना मस्त नहीं है अगर पॉजिटिव काफी बड़ी साइड है, ठीक है। तो आप ये चीज इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम नेगेटिव साइड ही नहीं ले रहे हैं, क्लियर। खाली पॉजिटिव साइड ले लो तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चे, कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि इंटरवल बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इसकी हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लॉटिंग कैसे की मैंने बच्चे, एक्स की वैल्यूज तो एज इट इज लिख ली मैंने डिग्री वाली, ठीक है। 0 120 240 360 तकरीबन इक्वल गैप पे रखना है। अब y की वैल्यू देखिए, मैक्सिमम क्या है 1, मिनिमम क्या है -1, तो मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, और बीच बीच में क्या आ रहा है 1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये 1/2 और ये -1/2, क्लियर। अब आप देखें 0 पे क्या आई है वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट 0 पे 1, ठीक है। x के 120 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो 120 पे y की वैल्यू 1/2, ये तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 240 पे आपका आंसर आ रहा है -1/2, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। 360 पे आपका आंसर आ रहा है -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे। 480 पे आपका -1/2, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 600 पे फिर से 1/2, ये आ जाएगा पॉइंट। और 720 पे फिर से आ रहा है 1, तो ये तकरीबन इस हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को क्या कर लेना है, प्लॉट कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। सो थोड़ा सा इसका कर्व इस तरह से, ठीक है। सो ये हमारे पास ग्राफ है, कॉस का ग्राफ इसी तरह से ही होता है, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये चलता जाता है, ठीक है। ये अगर आगे आप मूव ऑन करें तो इस तरह से चलता चला जाएगा, क्लियर है बात बच्चे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेते हैं बच्चे। तो डोमेन और ऑफ साइन एंड कॉस आपको पता है बच्चे, -∞ टू इन्फिनिटी होती है, चलता जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1, मिनिमम क्या है -1। तो हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 आर ये रेंज, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कॉस की रेंज क्योंकि किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो एज इट इज रहेगी टेबल वाली। पीरियड आपके पास हमने अभी निकाला था वो क्या था 4 पाई था। एम्पलीट्यूड आप देखिए, मैक्सिमम पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट पॉजिटिव कौन सा है 1 है। और नेचर आपके पास कौन सी है, कॉस का फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं एक्स की जगह -x पुट करके। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह बच्चे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।